पर्यावरण को लेकर एक युवा आज पूरे देश की यात्रा में निकला है। बेहद कम उम्र है उसकी। रहा कि त्रेता युग से निकल के द्वापर युग में जाऊंगा और कलयुग को बचाने का बीड़ा मैं उठाऊंगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। किसी भी चीज के बारे में नहीं पता। आज वो सिर्फ चल छैया छैया के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, दिन भर शॉर्ट्स बना रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि नेचर को कैसे में बचाना है, फैमिली को कैसे सेव करना है। नमस्कार, मैं विवेक मिश्रा। पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरी प्रकृति टिकी हुई है। देश में पर्यावरण को लेकर बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, लेकिन पर्यावरण को लेकर लोग कितना संजीदा हैं, समाज कितना संजीदा है। प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए के पेड़ प्रशासन के द्वारा लगवाए जाते हैं, लाखों पेड़ लगवाए जाते हैं, लेकिन उन पेड़ों का अस्तित्व कहाँ गया, कोई जानने की कोशिश नहीं करता। पर्यावरण के प्रति संजीदा न होने से महानगरों में प्रदूषण की स्थिति इतनी बढ़ गई है कि लोगों के जान तक संकट में है वहाँ। पर्यावरण को लेकर एक युवा आज पूरे देश की यात्रा में निकला है। बेहद कम उम्र है उसकी। जिनको संजीदा होना चाहिए वो संजीदा नहीं है। इस युवा का नाम आशुतोष पांडे है। बेसिकली ये हम इससे जानेंगे कि यह कहाँ का रहने वाला है, लेकिन इसने अपनी यात्रा की शुरुआत अयोध्या से की है। इसका मानना है कि प्रभु श्री राम ने अयोध्या से ही शुरुआत की थी और पूरे देश में आज पूरे प्रकृति में और पूरे विश्व में उनको लोग जानते हैं कि वो हमारे भगवान हैं। तो इसने उस यात्रा की शुरुआत की है। इसी से जानेंगे कि पर्यावरण को लेकर ये कहाँ जाने वाला है, क्या करने वाला है और लोगों को कैसे जागरूक कर रहा है। आशुतोष। धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। वंदे भारत पद यात्रा की हमने शुरुआत 4 दिसंबर 2022 को करी और ये यात्रा 21 राज्यों से होकर निकलेगी। मैंने यात्रा जब वहां से शुरू करी, फिर मैं पहुंचा क्या बोलते हैं मथुरा से मैं प्रयागराज जा रहा हूँ। इसका एक मथुरा भी जाने का बहुत बड़ा रीजन रहा कि त्रेता युग से निकल के द्वापर युग में जाऊंगा और कलयुग को बचाने का बीड़ा मैं उठाऊंगा। तो वहां पहुंचा, उसके बाद मैं भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेने के बाद अब मैं 21 स्टेट को कवर करूंगा। यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते उत्तर प्रदेश पहुंचूंगा 2024 में। जिसमें 1000 स्कूल के अंदर मैं सेमिनार्स करने वाला हूं और 10,000 वृक्षारोपण करने वाला हूं और जिसमें युवाओं को ये बताया जा रहा है कि आपको अपनी सबसे पहले कुछ बचाना है तो रियलिस्टिक चीजें बचानी है, जो नेचर है। क्योंकि 5 मिनट भी अगर आपको सच में सर्वाइव करना है और अच्छे से सर्वाइव करना है तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर आपको सर्वाइव करना है तो पानी की जरूरत पड़ेगी। उसके बावजूद भी अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको खाने की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज आपको नहीं मिली तो आप खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ही आपके पास जीवन में कुछ है, चाहे वो कुछ भी आप यूज करेंगे, घर, कपड़ा, गाड़ी, लत्ता, कुछ भी अगर आप यूज करते हैं तो इसके बाद ही यूज कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप ये सब चीजों मिल जाती हैं और इसको आप लेके जीवित हो जाते हैं तो जो चौथी चीज आपको चाहिए होगी वो आपको राइट एजुकेशन चाहिए होगी। क्योंकि अगर आपको राइट एजुकेशन नहीं मिला तो मानसिक रूप से आप विकलांग हो जाएंगे। तो इसको लेके कहीं ना कहीं मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि 2018 का एक डाटा मैं पढ़ रहा था जिसमें एवरेज हमारा यूथ 4 घंटे सोशल मीडिया के ऊपर टाइम दे रहा था। 2022 में 8 घंटा, 8.5 घंटा टाइम दे रहा, जिसमें से 75% जो कंटेंट है वो वल्गर कंटेंट कंज्यूम कर रहा। 25% में कुछ स्टडीज वगैरह कर रहे हैं, लेकिन 75% कंटेंट वल्गर कंज्यूम करने के बाद वो बनते क्या जा रहा है, रोबोटिक बनते चले जा रहे हैं। उनके अंदर इमोशंस खत्म होता चला जा रहा है। ठीक है, वो किसी भी चीज के बारे में नहीं पता। आज वो सिर्फ चल छैया छैया के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, दिन भर शॉर्ट्स बना रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि नेचर को कैसे में बचाना है, फैमिली को कैसे सेव करना है, अपने सोसाइटी को कैसे मैसेज देना, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको लेके कैसे करना है। और एक बहुत बड़ा जो मैंने सर इसमें प्रॉब्लम देखी कि ना कि एज ग्रुप के अंदर, कि पहले क्या होता था कि हम अपने पूर्वज के पास बैठते, अपने गुरुओं के पास बैठते थे, अपने बुजुर्गों के पास बैठते थे, उनसे बहुत कुछ सीखते थे। लेकिन आज से आप देखेंगे कंटेंट जो कंज्यूम करने का जो एज ग्रुप है, तीनों का बिल्कुल सेम हो चुका है। 5 साल का बच्चा भी सेम कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, 25 साल का युवा भी सेम कंटेंट कंज्यूम कर रहा है और 50 साल का जब इंसान बुढ़ा हो जा रहा है तब भी सेम कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। वो भी अपना टाइम वहीं पे दे रहा है। तो मैं आप सबके लिए ये भी बोलना चाहूंगा कि सिर्फ यूथ को नहीं, हमारे पेरेंट्स को भी इसको समझना चाहिए कि एटलीस्ट अपने युवाओं को टाइम दे, ताकि जिससे कि हमारा जो युवा इधर उधर भटक रहा है वो कहीं ना कहीं वहां से बचाए और प्रकृति को बचाने के साथ साथ अपने एजुकेशन को अच्छे से कैरी करे। अपने बारे में थोड़ा-सा परिचय दीजिए। लोगों को ये भी पता चले कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या एजुकेशन है आपकी? मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ सर। मेरा नाम आशुतोष पांडे है। पिछले 7 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र में वर्किंग था। रिसेंटली मैंने अपनी जॉब रिजाइन करी है। मेरा 9 लाख का एलपीए था, जिसको मैंने छोड़ के राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सेवा के भाव से मैंने काम करना शुरू किया ये। और आज आपके मैं क्षेत्र फतेहपुर में पहुंचा हूँ, जहाँ पे मेरी 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई है। अब इसके बाद मैं प्रयागराज पहुंचा हूँ। प्रयागराज पहुंचने के बाद वहाँ पे हम कुछ संकल्प लेने वाले हैं, वहाँ पे हवन करने वाले हैं और उसके बाद माँ गंगा का आशीर्वाद लेके वहाँ पे कुछ प्रोग्राम करने के बाद फिर मैं निकल जाऊंगा काशी, और काशी के बाद सीधा निकल जाऊंगा बिहार। और इतनी कम उम्र में, जिस उम्र में लोग वीडियोस बना रहे हैं, अभी आपने कहा, जी
जिस उम्र में लोग अपने करियर के लिए चिंतित होते हैं, ठीक है? जी, उस उम्र में इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी लेकर आप निकले हो कि 25 राज्यों में आप जाने वाले हो, जी, वो भी पैदल। जी। इसका बजट कैसे आप कर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो? पेड़ों को कहाँ से मैनेज कर रहे हो? इसके बारे में बताइए। थोड़ा-सा ये था कि जो भी मैंने कमाया वो सारे पैसे इसमें लगा रहे हैं। जैसे कि मैं मानता हूँ मेरा मानना है कि सर जैसे आप जो पैसे कमाते हैं अपने घर के लिए कमाते हैं, राष्ट्र मेरा घर है। तो जो भी मैंने कमाया मैं अपने राष्ट्र को उसको कहीं न कहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमने देखा हमारे युवाओं को हमेशा से उनकी मानसिकता इस तरह डेवलप करी गई कि उनको सिर्फ़ नौकर मंगाया गया। उनको पढ़ने का उनका जो मतलब है उनको सिर्फ़ नौकरी माँगना है। 10th करेंगे अपने उसमें मार्क्स मेंटेन करना है, 12th करेंगे मार्क्स मेंटेन करना है, ग्रेजुएशन करने के बाद मार्क्स मेंटेन करने के बाद तीनों स्ट्रीम के चाहे वो बीएससी का होगा, बीकॉम का होगा या बीए का होगा, वो तीनों बच्चा जाके क्या करता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता है और जाके नौकरी माँगता है। लेकिन वहाँ से हमें ये समझाना है बच्चों को कि आपको इंडिपेंडेंसी क्रिएट करनी है तभी जाके हम कहीं न कहीं भारत को आगे लेके जा पाएँगे, किसी न किसी जगह पे जाके सस्टेन कर पाएँगे। तो मैं राष्ट्र निर्माण को लेके काम कर रहा हूँ, मैं अपने घर के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो भी मेरे पास में है वो सब कुछ इसमें देने के लिए तैयार हूँ और मैं युवाओं को बता रहा हूँ कि आइए और सब मिल के राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं। मतलब मेरा फ्यूचर तभी अच्छा होगा जब मेरा देश होगा। बिल्कुल सर। देश प्रथम को लेकर आप चल रहे हैं। बिल्कुल सर। देश बिल्कुल, प्रथम को लेकर चल रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। इंस्पायर कहाँ से हुए? ये मेरा सेल्फ रहा है थोड़ा-सा और उसके बाद मैंने लोगों को पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने भगवत गीता को भी इस टाइम में पढ़ रहा हूँ क्योंकि भगवत गीता से पढ़ने के बाद मैं बहुत सारी चीज़ें जीवन के बारे में सीख रहा हूँ। उसके साथ फिर मैंने क्या बोलते हैं भगवान गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा, जिनके जीवन काल को 2500 साल पहले जब उनका उन्होंने फिलॉसफी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी, उनको पढ़ा। उसके बाद फिर भगवान आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा बहुत और भी पढ़ते जा रहा हूँ, तो कहीं न कहीं वहाँ पे इन लोगों को पढ़ा लेकिन वहाँ पे सब में एक चीज़ सिमिलर दिख रही थी। कि सभी जितने भी लोग पैदा हुए जिन्होंने जिनको भगवान का रूप बाद में दे दिया गया, उन्होंने हमेशा प्रकृति की पहले सबसे पहले चिंता करी। उन्होंने कहा कि प्रकृति ही सबसे सर्वपल्ली है, उस वही सबसे ऊपर है, उसके बाद ही हम हैं। क्योंकि उसके होने के बाद ही हम कहीं न कहीं जीवन सर्वाइव कर पाएँगे। तो मुझे भी लगा कि कहीं न कहीं प्रकृति को पहले बचाया जाए और जिस राष्ट्र में सबसे बड़ा जो काम होगा, वो प्रकृति को बचाना ही होगा। किसको आदर्श मानते हैं? युवा किसको अपना आदर्श मानकर आगे चलें, जिससे युवाओं का भी भविष्य बेहतर हो? मुझे लगता है कि एक बार तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए और दूसरा चीज़ स्वामी भगवान क्या बोलते हैं स्वामी विवेकानंद को कहीं न कहीं अपना आदर्श मानना चाहिए क्योंकि वो उनका व्यक्तित्व बहुत शांत स्वभाव का रहा और हमेशा उन्होंने क्या बोलते हैं शांति प्रिय ढंग से जीवन को यापन करने के लिए और जीवन में बहुत कुछ बदलाव करने के लिए संघर्ष को उन्होंने अपना साथी बनाया और मुझे एक लाइन याद आती है मेरा जो हमेशा से कहना है कि संघर्ष को हमेशा अपना साथी बनाना, सफलता हमेशा आपकी गुलाम होनी चाहिए क्योंकि सफलता जिस दिन आपके सर पे रहेगी आपका दिमाग खराब कर देगी और अगर संघर्ष आपका साथी रहा, आपसे सफलता दूर भी हो जाएगी तो भी आप जीवन में भी दूसरी बार सफल हो सकते हैं। तो संघर्ष को हमेशा अपना साथी बनाइएगा और सफलता को हमेशा अपना गुलाम बनाइएगा क्योंकि वो हमेशा आपके नीचे होनी चाहिए, कभी सर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अभी फतेहपुर में हैं आप, जी सर। तो फतेहपुर में आपने पर्यावरण को लेकर कहाँ आपने कोई कार्यक्रम किया और यहाँ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते मैं तो आज यहाँ की डीएम श्रुति मैम से मुलाकात हुई मेरी जिनको मैंने पीपल का पेड़ जो है दिया और उसके बाद फिर हमने वृक्षारोपण किया। यहाँ पे गांधी मैदान है वहाँ पे वृक्षारोपण किया। उसके साथ हमने जब जिले के अंदर घुस रहे थे तब एसबीएस कॉलेज था जहाँ पे कल हमने वृक्षारोपण किया था और उसके बाद फिर मेरी कुछ मीडिया प्रेस वार्ता हुई जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें बातचीत करी हमने। कितना समय लेकर चल रहे हैं जब आप पूरे देश की यात्रा पूरी करके और अपनी मुहिम में कामयाब? लगभग सर 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम लगेगा ये क्योंकि 21 स्टेट है तो उसमें 1.5 साल से ज़्यादा का भी टाइम लग सकता है या उससे भी ज़्यादा का टाइम लग सकता है। शायद इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन फिर भी मेरा जो अनुमान है हम 1.5 साल में इसको कवर करेंगे क्योंकि 1000 स्कूल कवर करने के लिए मुझे एवरेज एक दिन में 3 स्कूल में सेमिनार्स करना पड़ेगा तब 1000 स्कूल से मैं कवर कर पाऊंगा और पर डे मुझे 30 किलोमीटर का मैं चलता हूँ तब जाके इस डिस्टेंस को मैं कवर कर पाऊंगा। लेकिन शायद आने वाले टाइम पे मुश्किल होगा क्योंकि आने वाले टाइम पर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रहेगा तो 1.5 साल के ऊपर का समय लग सकता है। अंत में युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले अगर आपको कुछ बचाना है तो अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गाँव को, अपने जिले को, अपने देश को, अपने प्रदेश को बचाइए क्योंकि वो हमारी ज़िम्मेदारी है। और उसके बाद आप कुछ भी करिए, राष्ट्र निर्माण को लेके काम करिए, इंडिपेंडेंसी क्रिएट करिए क्योंकि जब तक इंडिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करेंगे तब तक भारत आगे नहीं बढ़ सकता और भारत आगे तभी बढ़ेगा जब आप इंडिपेंडेंसी क्रिएट करेंगे और इंडिपेंडेंसी तभी क्रिएट हो सकती है जब आपके अंदर स्किल डेवलप होगी। तो आप स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन को कैरी करिए जिससे इंडिपेंडेंसी क्रिएट कर सके। आने वाले युवाओं को हम कहीं न कहीं उनके लिए प्रेरणा बन सके, ना कि सिर्फ हमारा मजाक बनाया जाए। हम भी क्योंकि कहीं-कहीं आने वाले टाइम पे किसी न किसी के बुजुर्ग बनने वाले हैं, तो उनको लेके कहीं न कहीं हमें सोचना चाहिए आने वाले टाइम पे आने वाले समय को एक बेहतर समय देके जाएं, ये हमारा कर्तव्य है। और यही मैं बोलूंगा कि आप सब जाने के टाइम कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े-बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो अपने देश में एक बार जितने भी मेरे युवा हैं अपने सीने में एक आग लगाइए और वो सिर्फ टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए नहीं, राष्ट्र निर्माण को लेकर लगाइए। धन्यवाद।
ये आशुतोष पांडे हैं जिन्होंने युवाओं को मैसेज दिया कि देश प्रथम होना चाहिए। सबसे पहले आपका परिवार है, अगर आपका समाज है, आपका जनपद है, आपका प्रदेश है और आपका देश है। तो अगर आप इनके बारे में सोचेंगे तभी एक स्वच्छ और एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकेगा। मैं विवेक मिश्रा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।